हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। अब टॉपिक वाइज वीडियो स्टार्ट हो चुके हैं। कल पहला वीडियो था जिसमें हम लोग ने टॉपिक लिया था एलसीएम और आज एचसीएफ का टॉपिक लेके आ रहे हैं। अभी सीधे सीधे हम लोग वही काम कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करवा रहे हैं। थोड़ा सा स्टार्टिंग में बेसिक बता के कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, उसके बाद सीधे हम लोग आएंगे बेसिक पे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि जो वीडियोस हमारी आ रही है उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिएगा और अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ यानी कि मासा। तो मासा क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, मासा कहलाती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे, क्या कहलाएगी? मासा कहलाएगी। और एक चीज और देख लीजिए, मासा क्या होता है? यदि एचसीएफ पूछा जाए तो केवल उन संख्याओं को लिखते हैं, केवल उन संख्याओं को लिखते हैं जो सबसे उभयनिष्ठ हो और उन सब पे क्या करेंगे? सबसे छोटी घात लगाते हैं। क्या करना है? अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने में जितनी भी संख्याएं हैं पहले तो उसका फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद क्या करेंगे? उनमें से सबसे छोटी संख्याओं को लिखेंगे। ठीक है, फैक्टर करने के बाद सारी संख्याओं को लिखना नहीं है, जो सब संख्याओं में कॉमन होगी उन संख्याओं को लिखेंगे सिर्फ, और उस पर भी सबसे छोटी घात लगाएंगे। ये होता है एचसीएफ। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो कॉमन होगा वो लेना है और उसमें से भी हाईएस्ट। क्लियर हुआ? अब हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे कि आपको बहुत इजी से क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। 2⁵ इंटू 5 इंटू 11 तथा ये फैक्टर में ही क्वेश्चन दिया है, इन दोनों का हमको मासा निकालना है। तो इसका मासा कैसे निकलेगा? देखिए, एचसीएफ हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है? जो दोनों में कॉमन होगा वही लिखेंगे सिर्फ। इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। और 2 की पावर कौन सी है? सबसे छोटी है, तो 2 की पावर 2 इसमें सबसे छोटी है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या? 4। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया मासा कैसे निकालते हैं। अभी और क्वेश्चन लास्ट में लिए गए हैं। हम लोग एचसीएफ निकालने की आपको शॉर्ट ट्रिक बता देंगे कि आपको एचसीएफ कैसे जल्दी से जल्दी निकले, इतना फैक्टर करके निकालने की भी जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, अभी पहले आ जाते हैं एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, उन क्वेश्चन कैसे होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। नोट क्या लिखा हुआ है? यदि कहीं पे बड़ी से बड़ी, अधिकतम या ज्यादा से ज्यादा की बात की जाए तो मासा ज्ञात करते हैं हमेशा। ठीक है, कल की वीडियो में क्या बताए थे? यदि कहीं पे छोटी से छोटी, मिनिमम, ठीक है, और कम से कम की बात की जाएगी तो क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। लासा में होता है छोटी से छोटी, कम से कम, और ठीक है, ये कम से कम की बात की जाएगी। और मासा में क्या होता है? बड़ी से बड़ी, अधिकतम और ज्यादा से ज्यादा की बात की जाएगी, तो वहां क्या निकालेंगे? मासा निकालेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 25 तथा 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ पे क्या पूछा है? बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो क्या निकालेंगे? मासा निकालेंगे। और मासा किसका निकालेंगे? जो संख्याएं दी गई हैं 20, 25 और 45 का। ठीक है, 20, 25 और 45 का क्या निकाल लेंगे? मासा निकालना है। तो हम लोग इसको फैक्टर कर लिए। 20 को फैक्टर किए क्या है? 2 की पावर 2 इंटू 5, 4 5 20। 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। 45 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5, 9 5 45। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इन संख्याओं में कॉमन क्या है? सिर्फ मासा निकालना है। तो मासा, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए मासा निकालना है। मासा निकालने में क्या देखते हैं? सिर्फ कॉमन फैक्टर कौन सा होना चाहिए। कॉमन फैक्टर इन सारी संख्याओं में क्या है? सिर्फ 5 है। 5 को लिख लिया। और 5 की भी क्या? छोटी से छोटी पावर, तो सबसे छोटी पावर 5 की क्या है? 1 है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर इसका हो गया 5। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 20, 25 और 45 को पूर्णतः विभाजित कर देगी वो है 5। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। चलिए आइए देखते हैं उसको कैसे करना है। देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 121 किताब तथा 99 पेन को इस प्रकार बांटा जाए कि सभी को समान रूप से किताब तथा पेन मिले। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा है? विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है मतलब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मासा। अधिकतम संख्या जहां दिख गया वहां हमें मासा निकालना है। मासा किसका निकालना है? जो ये दो संख्याएं दी गई हैं इन दो संख्याओं का निकालना है। क्या क्या संख्याएं हैं? 121 है और 99 है। इसको हमने फैक्टर कर लिया। 121 को क्या लिख सकते हैं? 11 गुणे 11। 99 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुणे 11। 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर 11।
तो 11 की सबसे छोटी घात क्या है, इसमें 2 थी, इसमें 1 है, सबसे छोटी घात क्या है, 1 है, तो मासा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, जिसमें 121 किताब तथा 99 पेन को सभी को बांटा जाएगा, तो समान रूप से मिल पाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन का थोड़ा लेवल और बढ़ाते हैं और देख लेते हैं अच्छा क्वेश्चन क्या है। देखिए इसमें क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 56 तथा 42 से भाग देते समय क्रमशः 6 और 2, ठीक है, 42 से भाग देते समय क्रमशः क्या बचे, 6 और 2 शेष बचे। समझ में आया क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 56 तथा 42 से भाग देने पर क्रमशः 6 और 2 शेष बच रहा है। कौन सी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, ट्रिक को पकड़ लेनी है। कौन सी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। किसका, 56 और 42 का, जिसको भाग देने पर क्रमशः 6 और 2 शेष बचे। तो इसका ट्रिक देख लेते हैं। 56 है यहाँ और 42 नंबर है। 56 को भाग देंगे किस, तो 6 बचना चाहिए, तो हम यहीं पे निकाल लेते हैं। 56 में से 6 को हमने माइनस कर दिया, संख्या क्या आ गई, 50 आ गई। ठीक, और 42 में से हमने 2 को माइनस कर दिया, क्रमशः लिखा है इसलिए हमें 56 में से 6 को और 42 में से 2 को, क्रमशः का मतलब होता है ना कि 56 में से 6 और 42 में से 2, जितनी संख्याएं लिखी होती हैं उसे क्रमशः अगर है तो उसमें से लाइन से चलता है, सीरियल वाइज चलता है, ये समझ लीजिए। तो 42 लिखा है, 42 में से हमने क्या किया, 2 को माइनस कर दिया, ये संख्या आ गई। अब हमें मासा जिसका निकालना था वो संख्याएं हमें मिल गई हैं। हमारा क्वेश्चन इजी हो गया, कुछ नहीं डिफिकल्ट बचा। अब इसमें संख्या इस तरह से दी गई थी, भाग देने पर क्रमशः ये और ये शेष बचेगा, तो संख्याओं को हमने इसमें से घटा लिया जो शेष बच रहा था। अब हमें मिल गई संख्या जिनका हमें मासा निकालना है। वही ट्रिक अपनाएंगे, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करने के बाद इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, तो कॉमन फैक्टर 2 था और 5 था, तो 2 और 5 को हमने लिख लिया। अब 2 और 5 को हमने लिख लिया तो उसकी हमें देखनी है कौन सी पावर सबसे कम है, तो 5 की भी पावर इसमें 1 है और 2 की पावर इसमें 1 है, तो दोनों में जो सबसे छोटी पावर होगी वो हमें लेनी होती है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 की कितनी थी, 3 थी, पर हमें बड़ी से बड़ी घात तो लगानी नहीं है, छोटी से छोटी घात का यूज करना है। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 10। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, जिसे 56 तथा 42 से भाग देने पर क्रमशः 6 और 2 शेष बचेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। जिसे नहीं समझ में आया होगा वीडियो को फिर से बैक करके देख लेगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन इस टाइप के ही एलसीएम वाले, जिसे भाग देने पर क्रमशः शेष बचे। हमने कल करवाया था एलसीएम के सारे क्वेश्चन, बट एक क्वेश्चन जिसमें भाग देने पर क्रमशः शेष बचने वाला था, क्रमशः वाला नहीं कराया था, बाकी भाग देने पर शेष बचने वाला कराया था, पूर्णतया विभाजित वाला कराया था। तो आज हम देख लेते हैं क्रमशः शेष बचने वाला भी। चलिए देख लेते हैं वो क्वेश्चन भी। ये रहा क्वेश्चन, क्या है इसमें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 12, 15, 16 से भाग देने पर 7, 10 और 11 शेष बचे। क्या ट्रिक बताई थी अभी हमने, बड़ी से बड़ी संख्या है तो मासा, छोटी से छोटी संख्या की बात की जाएगी तो लासा निकालेंगे। लासा किसका निकालना है, जो भी संख्याएं दी गई हैं इनका, 12, 15 और 16 का। अब इसका हमने एलसीएम निकाल लिया, तो 12, 15, 16 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 240 आ जाएगा। जिसने कल का वीडियो नहीं देखा है, कल का वीडियो प्लीज देख लीजिए, उसमें एलसीएम जितने भी निकालनी है उसकी ट्रिक बता दी गई है। आज हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करा देते हैं। 12 लिखा है, 15 लिखा है, 16 लिखा है, सबको हमने फैक्टर कर लिया। फैक्टर करने के बाद क्या है, एलसीएम में, अभी एचसीएफ में हम कॉमन लेते थे, पर एलसीएम में कुछ कॉमन नहीं है, जितनी भी संख्याएं आएंगी सबको हमें लेना है। संख्या जितनी आ रही है इसमें यूज हो रही है सबको लिख लेना है। 2 का यूज हुआ है, 3 का यूज हुआ है, 5 का यूज हुआ, हमने सबको लिख लिया। सबसे बड़ी घात फिर लगा देनी है, जितनी संख्या आएंगी उनमें सबसे बड़ी घात, तो 2 की सबसे बड़ी घात इनमें कौन सी है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इसमें सबसे बड़ी घात है 2 की, लगा दिया। 3 का एक ही घात है, 5 का भी एक ही घात है, इन सबका क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद निकालनी है संख्या, तो संख्या कैसे निकलेगा, संख्या निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला है ये, ठीक है। संख्या निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एलसीएम में से कॉमन डिफरेंस को माइनस करना है। कौन सा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस संख्याओं के बीच का, 12 था, 15 था, 16 था, इससे भाग देने पर जो जो शेष बच रहे थे, तो 12 में से 12 को भाग देंगे 7 शेष बच रहा है, 15 में 10 शेष बच रहा है, 16 में 11 शेष बच रहा है। तो 12 और 7 के बीच का डिफरेंस 5 का, 15 और 10 के बीच का डिफरेंस 5 का, 16 और 11 के बीच का डिफरेंस 5 का, तो वही क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया, जो सब में सेम आ रहा है। एलसीएम हमारा निकल चुका है 240, उसमें से हमने घटा देना है किसको, 5 को, जो सब में डिफरेंस है। तो 240 - 5 कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 235। ये हो गया एलसीएम का भी क्वेश्चन कंप्लीट।
एलसीएम में क्या करना है, छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी थी, जिसे क्रमशः 12, 15, 16 से भाग देने पर 7, 10 और 11 शेष बचे। तो हमने संख्याओं का लासा निकाल लिया। लासा निकालने के बाद हमें कॉमन डिफरेंस देख लेना है, सब में सेम रहेगा तो कॉमन डिफरेंस हमने यूज कर लिया एलसीएम -5 करके। एलसीएम आया था 240, 240 में से 5 को माइनस किया, आंसर क्या आ गया 235। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एचसीएफ निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, इसके बाद ये वीडियो को फिनिश करते हैं। एचसीएफ निकालने की शॉर्ट ट्रिक यानी कि मासा निकालने की शॉर्ट ट्रिक। क्या क्वेश्चन दिया गया है, 8 है, 20 है, 28 है, 44 है। जो अभी मेथड बताया उससे क्या करना था, सबको फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद जो सब में कॉमन फैक्टर रहेगा उसको लिखना था। अभी जो ट्रिक बताने जा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक, उसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है वो देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक में सभी संख्याएं दी गई हैं, मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी संख्या सबसे छोटी होगी, जो संख्या सबसे छोटी होगी या तो वही मासा हो जाएगा। जो संख्या सबसे छोटी होगी अगर वही संख्या सबको डिवाइड कर देगी सारी संख्या को, तो वही उसका मासा हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे 6 है, 24 है और 12 है, इसका मासा निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 है। सबसे छोटी संख्या 6 है। 6 किसको डिवाइड कर देगी, 24 को भी डिवाइड कर देगी, 12 को भी। तो इसका मासा क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 6 खुद। ठीक है, 6 खुद इसका एचसीएफ हो जाएगा। पर अगर संख्या ऐसी दी गई हो, 8 तो इसमें 20 को नहीं डिवाइड कर पाएगा, ठीक है, 44 को नहीं डिवाइड कर पाएगा। तो ये संख्या क्या है, सबसे छोटी तो है पर ऐसी संख्या है जो सबको डिवाइड नहीं कर रही है। तो हमें इसका फैक्टर करना है। इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फैक्टर हो गया। अब इसके फैक्टर में से ढूंढ लेंगे कि इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो सबको डिवाइड कर रही है, वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। सभी संख्याओं का एचसीएफ वही हो जाएगा। तो 4 क्या 20 को डिवाइड कर रहा है, 28 को कर रहा है, 44 को कर रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 4 हो गया। समझ में आया। इतनी सारी संख्याओं का फैक्टर करने की वजह हम लोग सबसे छोटी संख्या को ले लेते हैं। जितनी भी संख्या दी गई है उनमें सबसे छोटी संख्या को पकड़ेंगे। अगर वो संख्या सबको डिवाइड कर देगी तो वही उसका मासा हो जाएगा। अगर वो संख्या सबको डिवाइड नहीं कर रही है तो उसका फैक्टर कर लेंगे। उसके फैक्टर करने में कोई संख्या ऐसी होगी जो सबको डिवाइड करेगी तो उसका मासा वो हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। 24, 60, 84 और 108 ये दिया गया है। इसमें सबसे छोटी संख्या 24, सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 24 हो गई। क्या 24 सबको डिवाइड करेगा, नहीं, 24 सबको डिवाइड नहीं करेगा। तो इसका हमने क्या कर लिया, फैक्टर कर लिया। क्या क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे और फैक्टर इसके आते जाएंगे, 8 भी इसका फैक्टर होगा। ओके, तो ये सारे हो जाएंगे। अब इसमें से हमें चेक करना है कि कौन सा इसको डिवाइड करेगा। तो हमने स्टार्टिंग किया 12 से जैसे ही हमने स्टार्ट किया तो 12 ही खुद ही सबको डिवाइड कर दिया। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 12 हो गया। ज़्यादा चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 12 क्या कर दिया, खुद ही सबको डिवाइड कर दिया। तो ये रही ना शॉर्ट ट्रिक। वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। जिसने कल का एलसीएम वाला नहीं देखा, एलसीएम वाला भी देख लेगा। उसमें भी इसी तरह से जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं, पूछे जाते हैं, वो सभी हमने कराया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपकी क्लास की टाइमिंग चेंज हो चुकी है। वो अभी स्टार्ट होगा 2 बजे टेलीकास्ट होगा। ठीक है, जितने भी वीडियो आएंगे मैथ के अब 2 बजे आएंगे। तो सभी को जल्दी से जल्दी वीडियो शेयर कर दीजिए। और वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।